हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। तो कैसे आप लोग? तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं सुबह सुबह अपने घर यूपी में। तो हम कर चुके हैं हरिद्वार में एंटर और हम सोच रहे हैं कि हम जो भी हरिद्वार है उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैं एब नॉर्मल तबीयत है मेरी। और हम सोच रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ भी हो, हम लोग हरिद्वार से निकल ही रहे हैं तो हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मोदी सरकार ने काम किया है तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन पे। तो चलो कंस्ट्रक्शन में तो मैं मोदी सरकार को दूंगी 10 में से 8 नंबर, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कहीं कहीं गाड़ी इधर उधर घुस जाती है, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो खैर कोई नहीं, हम हरिद्वार घूमेंगे और हमने हरिद्वार में एंट्री मार ली है। और हरिद्वार का ये देखो, ये जो एरिया है ना हरिद्वार वाला, ये एरिया और इसका जो फ्लाईओवर है ये भी मेरे को ठीक ठाक लगता है, बढ़िया। अगर हरिद्वार आप घूमे हो तो यहाँ के पहाड़ और यहाँ की वातावरण आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और बाकी तो हम आगे बताएंगे कि आगे व्लॉग में क्या था। यहाँ आके मिली है मैं धूप, नहीं तो पूरे देहरादून से यहाँ तक पूरा ऐसा ठंडा ठंडा मौसम था, पूरा ऐसा ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा। बाहर आंटी माला बेच रही है प्लस कपड़े, मुझे लग रहा है नहाने वोने के लिए शायद मिलते होंगे कपड़े। तो यहाँ पे जो शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति हरिद्वार में है, इससे बड़ी तो शायद कहीं और होगी या मैंने नहीं देखी होगी, लेकिन हरिद्वार में सबसे बड़ी है। और मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये है सबसे बड़ी मूर्ति शिव जी की। डमरू भी देखो कितना बड़ा है, त्रिशूल भी देखो नीचे से लेके ऊपर तक कितना बड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे और आपको कराएंगे वहाँ के दर्शन। तो जो भी दर्शन करने वाले होंगे भाई कर लेना। हमारी आस्था ऐसी नहीं है कि सबके अपने अपने धर्म हैं और सब अपने धर्म को दिल से ही मानते हैं, हम भी मानते हैं, दूसरों का ऐसा नहीं है। प्राइस देखो आप, मतलब स्कूटी मोटरसाइकिल के 70 रुपये पार्किंग है और खाली साइकिल लेके आओगे ना तो 50 रुपये पार्किंग है। हद होती है भाई। जब हम लोग ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश में भी इतनी गंदगी थी जितनी हरिद्वार में है, और यहाँ पे भी इतनी गंदगी है भाई। मतलब जहाँ तुम्हारा श्रद्धा है, जहाँ चीज़ें हैं, कम से कम उसको तो साफ़ रखा करो यार। देखना गंदगी, देखो कितनी गंदगी है, देखना पूरे घाट पे, पूरा घाट ही इतना गंदा है। कम से कम जो तुम्हारा पवित्र स्थल है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इसको साफ़ रखे। हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहाँ पे भी इससे कम गंदगी थी, लेकिन गंदगी थी। यहाँ पे तो ज़्यादा ही होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो कम से कम हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हाँ हमें साफ़ रखना है। हर इंसान ये सोचे तो भाई सब कुछ साफ़ मिलेगा। पर ये तुम्हारा श्रद्धा स्थल है, तुम्हारा पवित्र स्थल है, इसे तो कम से कम साफ रखा करो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पुल पे, जो ये हर की पौड़ी वाला पुल है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी दुकानें और शॉपिंग के लिए हैं। और क्लॉक टावर है वो, घंटाघर वहाँ पे, यहाँ पे भी घंटाघर बना दिया है वो है यहाँ पे। तो भाई मैं तो गई थक बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई 100+ ही फीवर होगा मुझे लग रहा है किसी हिसाब से, अब नहीं चला जा रहा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे और यहाँ देखो सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। हाँ सब लोग डुबकी लगा रहे हैं।
ये है हर की पौड़ी, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है। और मेन पॉइंट है हरिद्वार का यही। इसके अदरवाइज़ एक ओम ब्रिज है वो आगे जाके, बाकी मेन पॉइंट यही है हरिद्वार का जो दिख रहा है आपको। ऐसा कुछ दिखेगा हरिद्वार का। ये मेन पॉइंट है हरिद्वार का। यहीं पर लोग स्नान करते हैं, आस्था जो भी है उनकी, हर की पौड़ी मेन यही है। तो हम मार्केट से होते हुए जा रहे हैं अभी वापस। हमारे और शनिवार रखा हुआ के घूम रहे हैं, भाई मैं मानती हूँ उन लोगों को, इतना वेट लेके जाते हैं ये लोग पैदल। और इन लोगों को जाना था दिल्ली, बोल रहे थे कि हमें दिल्ली जाना है, मतलब ये इतना वेट लेके सीधा दिल्ली जाएंगे। भाई दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की, इतना वेट लेके कंधे पे रख। और भाई इतनी तेज बुखार था मुझे कि भाई मुझे पैदल नहीं आया पड़ा कि मैंने यहाँ से रिक्शा की अपनी स्कूटी तक पहुँचने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे, गिरते पड़ते होते हुए आते लोग इधर उधर घूमते, और पहुँच चुके थे अपने उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी पहुँच चुके थे। कल रात को घर पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम निपटा के तब हम लोग आए थे रात को। तो रात को अजवा मिली थी मुझे, अब अजवा स्कूल जा रही है। तो जब से पापा की डेथ हुई है उसके बाद से मैं सेकंड टाइम घर पे हूँ, मतलब दूसरी बार आई हूँ। दिसंबर को, लास्ट दिसंबर में डेथ हुई थी फादर साहब की। और एक और आगे देखो, ये तो रात को मेरे पास ही सोई, ये देखिए अब आई। और तूने सुसु भी किया था ना रात को, है? इधर फेस तो दिखा पहले, ये देख, बोल तो कुछ। एक और वो आ गई, छत पे ही आ जा रहे हैं। तो भाई यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो यहाँ से ही गले से पता चल रहा है। आजा तू भी, जल्दी आ दौड़ के आजा। मेरा गुड्डा, ये देख तीनों स्कूल जा रही सुबह ही सुबह। जा रही आप स्कूल? हाँ। मत जाओ, आज तो बकरी काटेंगे। नो, फिर लेट हो जाएगा। तो अभी सुबह सुबह का मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इंसान पिघल जाएगा सच में यूपी में। ये तीनों नमूने, और सुबह सुबह का तो मौसम फिर भी ठीक है। ये देखो बहुत सही है सुबह सुबह का मौसम तो। ये और ये देख नीचे हमारी चाची का घर है, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। वो बैठी है सामने, मैं लग रहा है सुबह सुबह लड़ाई हो गई शायद दोनों में। तो चाचा बैठे, चाची बैठी। और देख उधर बुरा बेटा, बुरे, ये देखो। चल जाना नहीं स्कूल? चला स्कूल नहीं जा रही आप? चलो। मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारा स्कूल। मेरा स्कूल तो बहुत दूर है। मैं भी तो कल को स्कूल जाऊंगी अपने। कल को जाऊंगी मैं अपने स्कूल। देखो आंटी कह रही है कि जब से हम आए हैं ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये नल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी। ये समझ लो दिन के 24 घंटे पानी चलता रहता है। पूरा गांव पानी पिए तो भी इसका पानी ख़त्म नहीं होता। और कह रही हूँ 27 साल हो गए हमें भी, और हम ऐसे ही देख रहे हैं। ये देखो मैं हूँ अभी यहीं पर है, और बहुत ठंडा पानी है, मैंने भी पिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। और पूरा गांव पानी लेके जाता है। आंटी यहीं से भरती हो पानी? यहाँ तो चलता ही रहता है। देखो पूरा गांव पानी भरता है यहाँ पे, पूरा गांव। एक मिरेकल और हमें देखने को मिला है यहाँ पे। 20 सालों से ये भी इतना ही बह रहा है। देख, और जिस हिसाब से उस पर काई जम रही है ना, उस हिसाब से तो मैं लग रहा है कि इसकी मेंटेनेंस हुई होगी, या ये किसी लाइट से उससे चल रहा होगा। नहीं, और ऐसी 3 और हैं जो यहाँ पे हैं। और पीछे जंगल ही है पूरा इधर से। और ये कुआं हमें मिला है, किसी ने बताया था कैसे भी कुएं बह रहे हैं। तो जिसने ऊपर वाले ने बोला कि तुम्हें प्यासा तो नहीं मरने दूंगा। कहते भाई 20 सालों से बह रहा है, 20 साल बहुत होते हैं, लगातार पानी निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। इसमें बहुत ठंडा पानी होता है, इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। देखो अंकल आ रहे हैं फ्री में पानी भरने।
नहीं अंकल, कब से देख रहे हो इसे? इसको मैं बहुत सालों से देखता बहुत सालों से ऐसे ही बह रहा है। 20-30 साल से। हूँ। इससे कम है, हाँ 20 के समथिंग है। 20 साल के समथिंग से बह रहा है, 20 साल। अगर 20 साल किसने लगवाया होगा इसको, है ना? ऐसे बहुत चल रहे हैं यहाँ पे ना, प्रेशर है जमीन में, कटोरी टाइप की है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो ऐसे ही निकलता रहता है पानी। तो इसे क्या क्या कहोगे आप, करिश्मा है या मतलब कोई टेक्नोलॉजी है? करिश्मा कैसे कह सकते हैं, क्यों? साइंस है। जब नीचे से प्रेशर है इसमें। अच्छा, नीचे से प्रेशर है। ऐसे ढलान है ना, हमारा इंडिया का ढलान ऐसे होता है। जैसे कि हमारे आते ही हमारे गांव में भी बारिश पड़ गई है। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, मौसम देखो। उधर वो बच्चे नहा रहे हैं, इधर बस लौट ले आगे। हाँ, अरे जानवर, दे इसको इधर। तो हमारा कल से मेरे पीछे पीछे फिर रही तू। झूठ बोल रही प्लीज नाजी, तो मेरा व्लॉग मत बना, तुम मजाक बनाते मेरे रिश्तेदार। अजवा नंदी लेका है, जाओ तुम इसे उनको साथ आप देख देखी प्रेम में तो मारो मैंने ला दिए जला अजवा। तो गाइस पूरे 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन हम जा रहे वापस अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम आए थे, और जाना ही पड़ेगा क्योंकि वही हमारा काम है, वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़, जब देखो घर में फादर नहीं होते, मदर नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ। शायद मैं एक्सपीरियंस में जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या कुछ चेंज होता है या क्या कुछ, बहुत कुछ बदलता है। कभी टाइम मिला तो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कुछ बदलता है। और शाम को जब हम आ रहे थे वापस, तो ये देखो पूरा देहरादून का मौसम। हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा रह गया हमारा जगह पे पहुंचना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।